नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से वैकेंसीज आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल. सो इन दिस वीडियो वी हेयर टॉकिंग अबाउट ऑल डिटेल्स फॉर दिस रिक्रूटमेंट एंड eligibility criteria, pay scale, number of vacancies, and exam patterns, syllabus, which book you should to follow for this exam, previous year papers, all completely details in the single video. So here we start. एंड जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे स्केल है यहाँ पे लेवल 6 का 35,400 से लेके 1.12 लाख, जो आपका फाइनल नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं. एंड यहाँ पे टोटल पोस्ट है 16. एंड जो मिनिमम है, सॉरी, जनरल की है 11, एक ओबीसी, 3 SC ST 0, EWS 1. एज लिमिट जो रखी मिनिमम होनी चाहिए 18, मैक्सिमम होनी चाहिए 27. एंड ऑफकोर्स देर इज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्वेशन कैंडिडेट्स. एंड यहाँ पे जो इसमें काफ़ी लोग डाउट कर रहे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि इसेंशियल में लिख रखा है कि डिप्लोमा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इसमें सब बीटेक भी अलाउ है. डिजायरेबल में लिखा है इन्होंने यहाँ पे डिग्री और इक्विवेलेंट, तो होना तो यहाँ पे दोनों ही चाहिए. इनकेस इसमें जो भी अपडेट होता है फॉर्म फिल करके क्रॉस चेक कर सकते हो. तो 10 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे. तो आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप मेरा पिन मैसेज चेक कर लेना, मैं कमेंट में लिख दूंगा कि अलाउ के लिए कौन है और कौन नहीं है. वैसे दोनों ही अलाउ है, पिछली बार दोनों ही अलाउ किए थे. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम, ये इन्होंने प्रॉपरली इस चीज़ को कन्फ्यूजन में लिखा है बस. तो बाकी कोई भी जो अपडेट होगा मैं आपको वीडियो के पिन कमेंट में बता दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा दोनों अलाउ है. नेक्स्ट हम यहाँ पे और अदर पोस्ट है जिनके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे. जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए वो 10 मई से, और लास्ट डेट है इसकी 25 जून. एंड यहाँ पे जो कंडक्ट ऑफ CVT इसकी बाद में डेट्स आएगी. एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते एग्ज़ाम करवाने में. तो जब भी कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होती है ये तुरंत एग्ज़ाम ले लेंगे. पिछली बार का मुझे याद है, इन्होंने जब 2019 में प्रोसेस आया था तो आज जैसे इन्होंने एग्ज़ाम डेट जैसे 25 जून तक के फॉर्म चल रहे हैं, तो उन्होंने उसके 10 दिन बाद ही एग्ज़ाम ले ली थी, कुछ ऐसा ही हुआ था. तो ये बहुत जल्दी ले लेते हैं, लेकिन अभी कोविड की सिचुएशन है तो हो सकता है आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाए. एप्लीकेशन फ़ीस इज़ द 840. एंड अदर कैट जो जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए, बाकी सबके लिए 500 रुपये है. ठीक है. एंड द एप्लीकेशन फ़ीस शैल नॉट बी ओके. ठीक है, यहाँ पे हम जो एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही. सिलेक्शन क्राइटेरिया में मैं आपको बता देता हूँ कि जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए एक टेस्ट होगा ऑनलाइन, मतलब ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम होगा एक, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा. उसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम आगे बात करेंगे. तो इसकी जो वेबसाइट है NWDA.government.in, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है. 10 से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म. लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर लीजिएगा. अब हम यहाँ पे, इन्होंने अभी तक जो इसमें नोटिफिकेशन आपको अप्लाई का लिंक भी दे रखा है. ठीक है. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अभी जो है इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की. देखो, अभी तक इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे कुछ भी डिक्लेयर किया नहीं है सिलेबस. मैं आपको जो पहले से इनकी वेबसाइट पे 2019 का अपलोड है वो उसके बारे में अभी बता रहा हूँ. बेसिक इनके सिलेबस में कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा. टेलीग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे हम बनवाए सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे. जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, या टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, फेसबुक पे से भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ से भी आपको सुटेबल हो. ठीक है, तो पेपर एक बार अच्छे से एनालाइज करिएगा. इसमें पिछली बार जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ. जहाँ तक यही रहने वाला है सेम. तो दो और आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे. और इसमें एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जो अलग से नॉन टेक नहीं है, मिक्स होकर ही आता है पेपर पूरा. तो इस तरह से है इसका कि आपका इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 5, फिक्स कर दिया इन्होंने क्वेश्चन भी. इवन आगे जो आपकी सिविल की सब्जेक्ट्स है उनके भी क्वेश्चन फिक्स है. टॉपिक भी इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं कौन कौन से टॉपिक है. ठीक है. और इसके बाद में है जनरल नॉलेज में, आगे बुक्स बताऊँगा. इस एक बार सिलेबस देख लीजिए. जीके के 8 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 7 क्वेश्चन आएंगे, एप्टी के 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, ये तो आपका नॉन टेक वाला पार्ट हो गया. अब आ जाते हैं टेक्निकल पार्ट पे. याद रखिए टोटल 100 क्वेश्चन में ही सब कुछ आना है. एस्टिमेशन कॉस्टिंग कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, 5. 20 क्वेश्चन है सर्वे के. ठीक है. जियोटेक मतलब सॉइल के आपके है 4 क्वेश्चन. फाउंडेशन के भी अलग से 4 क्वेश्चन है. हार्डलक्स में आप देख लीजिए क्या क्या जाता है. यहाँ पे देखो
सारा ही आ गया है। OCF भी है और पंप टरबाइन, मतलब कंप्लीट FM है आपकी। इरिगेशन 15 मार्क्स। कौन की टेक्नोलॉजी CT, यहाँ पे भी आपके 3 मार्क्स है। जनरली बेसिकली देखा जाए तो ये RCC का ही पार्ट है, RCC में आप इसको पढ़ ले तो। हाइड्रोलॉजी आ रहा है यहाँ पे 10 मार्क्स का, क्योंकि ये बॉर्डर रिलेटेड है, इसलिए जो आप ये चीज़ याद रखिएगा, इनका बैटेज भी ज़्यादा होगा जो बॉर्डर रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो सिर्फ यही यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है और बाकी की सब्जेक्ट नहीं है। तो लिमिटेड सिलेबस है आपका, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें। आपने देखो सिविल की कितनी सब्जेक्ट आ रही है, 1 2 3 4, और सॉइल ये तो एक ही, दोनों फाउंडेशन, 5 6 7, 7 सब्जेक्ट है बस आपकी। तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसका, सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है। एक बार पेपर को अच्छे से चेक कीजिएगा प्रॉपरली, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं वन बाई वन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको किस तरह से इसके लिए पढ़ना है। इंग्लिश के लिए आप बहुत सारी बुक आती है अलग अलग, कोई भी रेफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गोपाल सर है, गोपाल वर्मा सर, उनका एक खुद के नोट्स आप रेफ़र कर सकते हो। उनकी एक बुक भी है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। नीतू मैम है, उनकी भी आप बुक यहाँ पे रेफ़र कर सकते हो। उसमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ लेना। सबसे बेस्ट तो नीतू मैम की बुक है ना, वो इंग्लिश के लिए SSC लेवल तक भी सभी उनको ही फॉलो करते हैं, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। अरियंत की भी एक बुक आती है, वो भी ठीक आती है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आपके पास इंग्लिश में जो भी बुक हो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लिमिटेड टॉपिक है, उन्हीं को ही पढ़ना है। जनरल नॉलेज 8 नंबर की आ रही है, इसके लिए ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है। एक पतली सी बुक आती है मनोहर पांडे अरियंत पब्लिकेशन की, 30 रुपये की, बस वो ही लेना है। उसके हायर वेरिएंट भी मत पढ़ो। यदि आपने GK ऑलरेडी अच्छी कर रखी है बहुत, जैसे यदि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ना है तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, किरण GK वन लाइनर नाम से एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा मोटी है पर बहुत फुल डिटेल में है, जिसको फुल PhD करनी है। उसके बाद में है क्राउन की आती है, क्राउन GK पब्लिकेशन, और एक आपकी ऑलराउंडर है ल्यूसेंट। इन तीनों में से कोई भी आप यदि बहुत अच्छे से ज़्यादा रीड आउट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये भी सफिशियंट है। यहाँ पे मनोहर पांडे भी, क्योंकि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब करने में कोई मतलब नहीं है। करंट अफेयर का देख लेना, लास्ट 6 मंथ का रीड आउट कर लेना बस, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग ईजी होता है, आपको पता है। 7 नंबर का कोई भी बुक, एनी बुक रेफर, जो भी आपके पास है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। एप्टीट्यूड पार्ट को आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हो, RS अग्रवाल वगैरह। रीजनिंग के लिए भी आप RS अग्रवाल रेफ़र कर सकते हो, माथुरिया रेफ़र कर सकते हो। तो कोई भी बुक ले लो, ज़्यादा इसमें टफ पार्ट नहीं होता। कंप्यूटर के लिए एक, हाँ, ल्यूसेंट की एक अलग से बुक आती है, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो वो बुक आप रेफ़र कर सकते हो। बाकी इसको किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा, अलग से पढ़ना तो मैंने आपको बता दिया। ल्यूसेंट की अलग से एक पतली सी आती है 40-50 रुपए की। और भी आपके पास जो भी एनी अदर बुक कोई भी आप रेफ़र कर सकते हो। ज़्यादा 5 नंबर का ही है, ज़्यादा आपको वो चीज़ें देखनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में पढ़ना हो। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन का टाइप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में। एस्टिमेशन कॉस्टिंग अब बात आ जाती है सिविल में, तो 7 सब्जेक्ट आ रही है। तो मैं आपको एक जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बेसिस पे बता देता हूँ थोड़ा सा। तो एक तो आप ये काम करना कि जो गुप्ता नाम से एक बुक आती है, आपके पास, सबके पास ऑलरेडी है, वो जरूर कर लेना। अब कुछ लोग कहेंगे आउटडेटेड हो चुकी है बुक्स, ऐसा कुछ नहीं है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर करो, बुक का एक मीनिंग वही होता है। उसके बाद में SSC JEE प्रीवियस ईयर लगा लेना, IAS मास्टर पब्लिकेशन, ये वाली बुक है, 2 को, इनको अच्छे से लगा लो मिनिमम, ठीक है। तो आपका काफ़ी अच्छा कवरअप हो जाएगा। एक इसमें जो काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मैं एक हैंडबुक बताऊंगा, सिविल बूस्टर, उससे पूरे आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन, डायरेक्ट जो लाइन है ना एग्जाम में, वो सीधा वहाँ पे उठ के आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार चेक कर लो और आप मिला के देख लो, इनमें से पेपर आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट। एक और चीज़ यहाँ पे मैं एडवांसली बताना चाहूँगा, क्योंकि सिविल की यहाँ पे सिर्फ 7 सब्जेक्ट आ रही है, तो आप इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो और अच्छी आपकी ग्रिप बनेगी, इस पर पकड़ अच्छी होगी। तो एक बुक तो आपके पास, किसी के पास हो तो यूथ वाली बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की,
उनकी अलग अलग बुक आती है। एक तो JEE 15 के आती है 15,000 वाली, उससे आप इन सब्जेक्टों के क्वेश्चन लगा सकते हो। उससे जस्ट एक फ़ायदा यही है कि आपके पास लिमिटेड सिलेबस है, सिर्फ 7 सब्जेक्ट है, तो आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सिविल में वैसे 15 के आसपास सब्जेक्ट हो जाते हैं, 12 से 15। तो यहाँ पे तो आपको लिमिटेड सिलेबस दे रखा है, तो सिर्फ आपको जब कम यही करने हैं तो आप ऊपर की जो 2 बुक बताई मैंने, गुप्ता और IAS मास्टर SSC JEE, उसको आप स्किप कर दोगे ना, तो सिर्फ यहाँ से आप एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेना। इसका JEE वाला एडिशन आता है और AE वाला भी आता है, तो आपके पास जो भी है इनमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, NWDA जो इरिगेशन टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो उत्तराखंड JEE है ना, वहाँ पे इरिगेशन और ये जो WRD टाइप के जो क्वेश्चन है इनको काफ़ी डेप्थ में पूछा जाता है। एक गुजरात PSC AE है, तो उनमें भी इन सब्जेक्ट्सों पे के मैंने देखा है बैटेज बहुत ज़्यादा रहता है और अलग अलग टाइप के नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप एक बार इनके पेपर्स भी, एक बार इनके सिर्फ पेपर के वो क्वेश्चन देख जाना आप, ये WRD वाले जो है, सॉरी WRE वाले, मतलब हाइड्रोलॉजी इरिगेशन टाइप के। तो वो चीज़ें आप जस्ट फॉर एक, क्योंकि मैंने देखा है पैटर्न थोड़ा सा सिमिलर वेरी करता है, तो इस तरह से आप सिविल का पार्ट यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज देख लेना जो भी आपके पास अवेलेबल हो अभी के लिए। जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का आपको ईयरली पास ले लीजिए। उसमें सिविल की ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि मतलब सारी के सारी एग्जाम ऑलमोस्ट कवर है। DFCCL, SSC JEE, राजस्थान JEE, EAC गेट, सारा ऑलमोस्ट जितनी भी है अलग अलग बहुत सारा कवर है, तो उसका आप पास ले लीजिएगा। बहुत अराउंड आपको 269 में चलता रहता है उसका ईयरली ऑफर, तो मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहीं से आपको सारे टेस्ट मिल जाते हैं। NWDA के अभी तक वहाँ पे मैंने देखा नहीं है ऐड हुए या नहीं हुए। तो टेस्ट सीरीज की इन्फॉर्मेशन अभी के लिए मैं आपको जैसे ही कुछ अपडेट होगा टेलीग्राम पे फॉलो करिए, कुछ भी आएगा नया तो मैं आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग बता दूंगा कि ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप देख सकते हो। बाकी ऑलराउंडर के लिए टेक्स्ट बुक का पास ले लो, काफ़ी सारी एग्जामों का कवरअप वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वो आपके लिए बेटर है। तो इस तरह से इसका सिलेबस है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ से वैसे तो इन्होंने सिलेबस को काफ़ी डिफाइन कर रखा है कि ये सिर्फ यही यही चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे इन्होंने ये दे रखा है, तो इन टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक इन्होंने मेंशन नहीं किए उनके एटलीस्ट फार्मूला तो देख ही जाना, फार्मूला और जो बेसिक अपने नोट्स है वो फुल पढ़ लेना, क्योंकि कई बार मैंने देखा एग्जाम में कि यहाँ पे टॉपिक को मेंशन किया नहीं है फिर भी उससे क्वेश्चन दे दिया। फॉर एग्जांपल राजस्थान JEE का भी यदि आप पेपर देखोगे इस बार का, तो उन्होंने टॉस में मेंशन नहीं कर रखा था स्ट्रक्चर एनालिसिस में कि यहाँ पे आर्चेज है। उन्होंने सिलेबस में जो पॉइंट लिख रखे थे उसमें आर्च का नाम कहीं नहीं था, फिर भी उन्होंने आर्च का क्वेश्चन डाल दिया। तो ऐसा होता है जनरली, इसलिए आपको क्या करना है कि जो टॉपिक सिलेबस में दिए उनको तो अच्छे से डिटेल में रीड आउट करना है, लेकिन जो बाकी के टॉपिक्स है उनको भी एकदम से ऐसे नहीं कि मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया, उनको जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपके नोट्स या हैंडबुक से जस्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा उनके क्वेश्चन मत लगाओ भले ही तो, पर उनको थ्योरी जरूर पढ़ के रखो हमेशा, क्योंकि कई बार ये लोग कर देते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जामों में देखा है ऐसा चीज़ें। सो आई होप इस वीडियो में आपकी मोस्टली जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड जो यहाँ पे मेरे को आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन है आपका वो पूछ सकते हो। एग्ज़ाम सेंटर, हाँ सॉरी मैं भूल गया, दिल्ली फिक्स है इसका, लास्ट टाइम दिल्ली थे सारे सेंटर, तो यही रहने वाला है। थैंक यू।